जहाज़ पे लेके वयाना गए हैं और आप कहते हैं कि जो वहाँ पे एक टेक्निकल फॉल्ट था जहाज़ का, वो चेकअप के लिए गए तो उसकी रसीदें कहाँ हैं, वो रसीदें मीडिया को दे दें ताकि ये बात ख़त्म हो। हम ना जहाज़ की स्टोरी को छोड़ेंगे, ना इनकी करप्शन को छोड़ेंगे और ना जो मैंडेट चोर हैं उनको छोड़ेंगे। सर, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मरियम नवाज़ रसीदें वाले मामले पर बहुत गुस्सा होती है और पीटीआई वापस उनसे रसीदें मांग रही है। नहीं, देखिए, टैक्स का, आवाम के टैक्स का पैसा है। पहली बात है कि जहाज़ जिस तरीके से ख़रीदा गया, जिस खामोशी से ख़रीदा गया, उसकी शफाफियत पे भी सवालात हैं। उसके बाद फिर ये जो वयाना वाली स्टोरी ब्रेक हुई, उसकी रसीदें अभी तक नहीं आई। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि गैर मुल्की पायलट्स को 2 करोड़ रुपए पर मंथ तनख्वाह पे रखा गया उस जहाज़ की चलाने के लिए। उस जहाज़ का जो 1 घंटे का जो तेल का खर्चा है वो 5 लाख रुपए है। 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं जून 2026 तक उस जहाज़ के लिए। तो ये कैसी कफ़ायत शारी है? कफ़ायत शारी क्या सिर्फ अवाम के लिए है? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कराची जाता है एक दवा के लिए और एक शादी की मुबारकबाद के लिए। 37 गाड़ियों का काफ़िला आपने देखा होगा, 5 करोड़ रुपए उस दौरे पे लगाए गए। फिर 53 मिलियन की नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। 1.5 अरब की और गाड़ियाँ खरीदने की समरी जो है वो पंजाब हुकूमत ने अप्रूव कर दी है। 9 करोड़ की सेनेट की चेयरमैन के लिए गाड़ी खरीदी जाती है। तो क्या ये कफ़ायत शारी सिर्फ अवाम के लिए है? 55 रुपए का जो डाका डाला गया है वो आम पाकिस्तानी की जेब पे जो अरबों रुपए की एक नया स्कैंडल बनेगा, ये फ्यूचर में आप देखेंगे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि तरजीहात में फ़र्क है। खैबर पख्तूनख्वा की सीएम सोहेल अफरीदी की तरजीहात अवाम को रिलीफ देने की है, इनकी तरजीहात जो है वो मैडम रानी के शौक़ पूरे करने की। सर, सोहेल अफरीदी साहब ने दोबारा इजलास में शिरकत करना शुरू कर दी है। सर, कल वज़ीर इत्तलात जो अता तारा हैं वो भी तारीफ़ कर रहे थे और पहले जो अली अमीन गंडापुर साहब शिरकत करते थे ये कहा जाता था कि वो एक जो मक्खन के ट्रक लेकर आते हैं। तो आने वाले दिनों में ये भी फिर इल्ज़ाम सोहेल अफरीदी के ऊपर भी लग सकता है और जो अख्तियार वली साहब वो कह चुके हैं कि सोहेल अफरीदी अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सोहेल अफरीदी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आपके मीडिया के सामने या आपके इन कैमरों के सामने जो कहता है, जो जलसों में वो कहता है, वो बंद कमरों में भी वही उसका स्टांस है। ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है। मैंने कई मीटिंग उनके साथ अटेंड की है, एपेक्स की मीटिंग्स में मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और उन्होंने जिस बहादुरी से खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ा, जिस बहादुरी से अपने मौक़िफ़ पे वो डटे रहे और बड़ी खुल के तमाम चीज़ों पे बात की। कल की मीटिंग जो थी वो एनर्जी क्राइसिस की थी। कल की मीटिंग जो थी उसमें NFC का या जो सूबे का शहर है उस पर बात हुई और हम ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि जहाँ पे सूबे की हकूक़ की बात होगी सोहेल अफरीदी साहब उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लास्ट अगर रासिफ बता दें लास्ट कि नसीम शाह कौमी हीरो है, अगर उसकी तरफ से कोई ट्वीट आता है, कल आपकी गवर्नमेंट भी आ सकती है, हो सकता है वो आपके खिलाफ ट्वीट कर दे, कोई भी हो मामला, तो ज़रा चीज़ें जो चेंज होती हैं। तो सर, क्या एक कौमी हीरो को इस तरह का ट्वीट करना चाहिए सीएम साहिबा के या कोई भी हो? देखिए, वो जो ट्वीट था वो नसीम शाह ने नहीं किया। पहली बात वो चीज़ वाज़ेह हो भी गई है, लेकिन नसीम शाह को उसका जो है मुल्ज़िम ठहरा देना, जुर्माना लगा देना या उस मीडिया कोऑर्डिनेटर को लाइव बैन कर देना कि वो किसी भी और किसी भी क्रिकेटर के साथ काम नहीं कर सकता, तो ये ज़्यादती है। कुछ चीज़ों पे सब्र कर लेना चाहिए, दरगुजर कर लेना चाहिए। लेकिन मरियम सफदर जो है वो इंतकाम की सियासत में बिलीव करती है। मरियम सफदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए पंजाब के टैक्स के पैसों पर अयाशी कर रही है। उनका जो प्रोजेक्ट है मरियम सफदर का एक बयानिया, वो उस पर 3 साल की इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर आपने देखा कि जब सोहेल अफरीदी साहब पंजाब के दौरे पे गए तो वो जो उनका प्रोजेक्ट था उसको हमने 72 घंटों में तहस नहस कर दिया। आज भी पंजाब की फ़िज़ा पे इमरान खान का राज है। इंशाल्लाह हम जब इंटीरियर पंजाब जाएंगे तो पंजाब के लोगों को एक दफ़ा फिर कर्फ्यू का जो मंजर है, वो मनाजिर है, वो देखने को मिलेंगे।